आज मैं देश के भविष्य छात्रों, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अभ्यर्थियों के संदर्भ में के समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूँ। आप सब जान रहे हैं कि यूपीएससी अभ्यर्थी जो है अपने लिए एक और कंपेंसेटरी अटेम्प्ट की मांग करते हुए सरकार को चिता रहे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उसको अनसुना कर रही है। क्या इनकी मांगें न्याय संगत नहीं है? हर वह गलत काम जो सरकार को नहीं करना चाहिए सरकार कर रही है। कोरोना में आपने दारू की दुकानें खुलवा दी, सबसे पहला काम, नेक काम आपका, क्योंकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर टिकी हुई है। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था नशीले पदार्थों के क्रय विक्रय पर टिकी हो, वह देश किस ओर जाएगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और देश के अगर जो छात्र विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करने वाले जब वो कहते हैं कि हमको एक और अवसर दीजिए परीक्षा में बैठने का, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 एक ग्लोबल पैंडेमिक के तौर पर उसने पूरे विश्व को जो है अपने लपेटे में लिया और पूरा विश्व, पूरी मानवता जो है उससे त्रस्त हो गई। मानवता पूरी त्रस्त हुई, सबका जनजीवन ठप हो गया, पूरा संसार बंद हो गया, लोग घरों में कैद हो गए, कितनों ने अपनों को खो लिया, कितने लोग जो है राहत कार्य में, एक तरह से ये नेचुरल डिजास्टर था, सब लोग मैनेजमेंट के लिए आगे आए। स्वास्थ्य सेवाओं से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका अप्रतिम योगदान रहा, तब जाके हम लोग जो है इस पैंडेमिक से उबर पाए हैं। और आज भी एक बड़े संकट के रूप में मानव जाति को, मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बनकर ये जो है विचरण कर रहा है। अभी भी हम इस पर जो है पूरी तरीके से काबू नहीं पा पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में देख लीजिए, वर्चुअल हियरिंग शुरू हो गई है। वहाँ पर कोर्टें जो है जैसे पहले चलती थी जनरल तरीके से, वैसे नहीं चल रही। तमाम एग्जाम्स जो है ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। ऐसे में अभी ओमिक्रॉन को लेकर के केंद्र सरकार ने भी बैठक किया है। बहुत से राज्यों में तमाम गाइडलाइंस है, कहीं नाइट कर्फ्यू का सिस्टम लगा है, कहीं क्या लगा है। तो हम सब जानते हैं कि विशेषकर जो है चिकित्सा जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी एक बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में जो है प्रतिवर्ष यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं और देश में प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ करके देश की सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक सेवा में जाने का जो उनका स्वर्णिम अवसर है, जो मौका है, जरा सोचिए इस पैंडेमिक के चलते अगर वो एक अवसर अपना गंवा देते हैं तो उनके सपनों पर क्या गुजरेगी। और किसी का स्वप्न टूट जाए, वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद कोई एक आईएएस अधिकारी बन पाता है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज भी कारपोरेट जगत की चकाचौंध के बावजूद देश के मेधावी और जो है जो क्रीम टैलेंट है देश का, वो आईएएस में जाने का सपना देखता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्रों में के युवाओं के लिए एक स्वप्न के समान होता है। सब लोग इसमें जी तोड़ मेहनत करते हैं कि हम इसमें सेलेक्ट हों। आज ये देश के भविष्य, दिल्ली में धरना प्रदर्शन किए, आपके पास तमाम इन्होंने याचनाएं की, लेकिन आप इसे अनसुना कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, यूपीएससी से निवेदन करना चाहते हैं कि इनकी जायज मांगों को अपने संज्ञान में लीजिए और हर उस परीक्षा जो है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक और अवसर दीजिए, क्योंकि पैंडेमिक के चलते देश की अर्थव्यवस्था ठप हुई, आम जनजीवन ठप हुआ और सारी व्यवस्था त्रस्त हो गई। बैंकिंग सर्विसेज से लेकर के कौन सी ऐसी व्यवस्था है, मजदूर जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है समाज का, वो भी पीड़ित हुआ। तो हमारी मांग है, सरकार से हमारी मांग है कि केंद्र सरकार से, विभिन्न राज्य सरकारों से हमारी मांग है कि सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें विद्यार्थियों की जो मांग है उनको एक और अवसर दिया जाना चाहिए। अगर सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है, उनको अवसर नहीं देती है, प्रभु श्री राम की धरती से हम लोग उनके लिए आंदोलन करेंगे। यहाँ जैसे अनवरत 78 दिन से हम लोग रिजर्वेशन और एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ धरना दे रहे हैं। मैं अभ्यर्थियों से बताना चाहता हूँ, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपके लिए संघर्ष करेंगे। कोई सुने न सुने, हम सुन रहे हैं, आवाज़ हम बुलंद करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।